चलिए आज हम लोग क्लास 10 में लेसन 9 में है परिवहन संचार और व्यापार, है ना। और ये हमारा वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। दो वीडियो में हमने पिछले क्लासों में बात किया है किसके बारे में, परिवहन के बारे में। परिवहन में हम लोगों ने बहुत कुछ बातें किया है, सड़क के बारे में बात कर ली है, रेल मार्ग के बारे में बात हो चुका है ना। आज हम जानेंगे जल मार्ग के बारे में, वायु मार्ग के बारे में जान लेंगे, है ना। और इसके बाद पाइपलाइन के बारे में जानेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले जल मार्ग को जान रहे हैं। जल मार्ग का मतलब है कि जल से रास्ता, जैसे सड़क से रास्ता बनता है, जैसे कि सड़क वाला है, स्थल में 3 तरह की है, सड़क वाला, है ना, और कौन है, रेल वाला, और एक पाइप वाला, 3 चीज है। तो हम लोगों ने बात किया सड़क के बारे में। ठीक उसी प्रकार से सड़क से जैसे कोई सामान गाड़ी से आता जाता है, उसी तरह से पानी जहाज से भी सामान पानी से होके आता जाता है। तो उसके लिए जो मार्ग बनाया गया है वो 2 तरह के मार्ग में हम उसको बांट सकते हैं। एक है आंतरिक जल मार्ग, एक है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग का मतलब कि देश के अंदर जो नदियों में जो जल मार्ग है, जो गहरी नदियों में, मतलब कि बड़े बड़े जहाज सामान को लेकर के आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, और उसके लिए जो मार्ग है वो आपका आंतरिक जल मार्ग में आएगा। उसमें 2 चीज़ आ जाएगा, नदी और नहर वाला। नदी वाला भी आ जाएगा और नहर वाला आ जाएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि जो देश से बाहर, इस देश से दूसरे देश में जा रहा है ना, जो बंदरगाह से समुद्र के रास्ता से दूसरे बंदरगाह पर, दूसरे देश के बंदरगाह पर जा रहा है, सामान को ले जा रहा है, लेके आ रहा है, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में आ गया। जल मार्ग में आंतरिक में हम बात करें तो 2 ठो है, नदी और नहर। नदी में आ गया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये सब जो नदियां हैं, इसमें क्या है, ये गहरी नदियां हैं और इससे जुड़े हुए बहुत से बड़े बड़े शहर हैं इसके किनारे पर। तो इस तरह से बंदरगाह बनाए गए हैं, इस तरह के मतलब कि इनके रुकने के लिए जगह बनाया गया है। तो इसके माध्यम से जो जल में व्यापार होता है या आने जाने के लोग साधन बना हुआ है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि ये नदी वाला हो गया जल मार्ग। और नहर में जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है ना, जो सतलज नदी पर बनाया गया है, वो भी गहरा बनाया गया है, तो उसमें भी सामान जाता है, राजस्थान तक वो चीज़ें जाती है वहाँ से। तो भारत का पहला नहर परिवहन जो था वो था बंकिंघम नहर परिवहन, जो नहर में मतलब जो काम किया था वो 1806 ईस्वी में। हम नदी में की बात तो कर लिए। राष्ट्रीय जल मार्ग, जैसे कैसे राष्ट्रीय वहाँ पर हम लोग को राजमार्ग था, उसी तरह से राष्ट्रीय जल मार्ग भी है। तो राष्ट्रीय मतलब जिसको हम लोग नेशनल वाटर अवे NW शॉर्ट में कहते हैं, तो ये भी है। आप NW1, NW2, NW3, NW4 के बारे में बात कर लीजिए, इस चैप्टर में है। तो NW1 कहाँ से कहाँ तक है भैया, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज नाम है। प्रयागराज से ये हल्दिया है ना, पश्चिम बंगाल जो हुगली नदी में है ना, वहां तक मतलब कि ये लाइन जाती है, ये जोड़ती है मार्ग, है ना। NW1 सबसे लंबा यही है। NW2 सदिया से धुबरी, सदिया से को धुबरी से जोड़ने का काम करता है। सदिया का धुबरी में ये दोनों क्या है, असम में है, और ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो जलमार्ग है वो NW2 है। NW3 की बात करें तो कोल्लम से कोटापुरम, ये केरल में है। और NW4 की बात करें तो काकीनाडा से मरकानम तक है, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात कर लेते हैं पतन और बंदरगाह के बारे में। पतन और बंदरगाह अभी बताए हैं, जहाँ बड़े बड़े जहाज जो हैं समुद्र के किनारे मतलब कि तट वाला पर रुकता है, वो पतन और बंदरगाह है, जहाँ पर सामान रुकती है, उतारता है, आयात होता है, वहाँ से निर्यात होता है। तो ये चीजें हैं। और ये आपको पूछेगा कि कुल भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 12 बंदरगाह हैं, 12 को है ना। अब 12 बंदरगाह को याद करना आसान है मैप के माध्यम से। देखो इधर के पूरा तो स्थल क्षेत्र है, अब इधर के जो क्षेत्र है वो समुद्र से टच में है। जैसे इधर कोची है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है, तो सब जगह तो ये जुड़ा हुआ है सागर से। तो अपना ये इस तरह के जो बनाए गए हैं किनारे किनारे मुख्य शहरों में, तो उस पर बारे देख लेते हैं। गुजरात के जैसे कांडला में वो बंदरगाह है ना, महाराष्ट्र में 2 गए हैं, मुंबई में और एगो नहावा सेवा में है। अब मुंबई में जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, बहुत मतलब कि सामान मतलब व्यस्त है, सामान वहाँ आना जाना अलग अलग देशों से जारी रहता है। गोवा जो बंदरगाह है, गोवा में वो मार्मो गोवा नाम है उसका। कर्नाटक में मंगलौर है, केरल में कोचीन, तमिलनाडु में 3 ठो तुतीकोरन है ना, और एन्नोर है, और चेन्नई जो है वो कृत्रिम है। चेन्नई क्या है, कृत्रिम, मतलब उसको काट के उसको बनाया गया गहरा, उस तरह से सामान आने जाने के लिए बनाई गई है। और आंध्र प्रदेश में हम कह सकते हैं विशाखापत्तनम, जो सबसे गहरा है और सबसे पुराना भी है। और उड़ीसा में पारादीप है, और एक कोलकाता है। तो कुल मिला के आपका 12 को बंदरगाह है। इसको आप मैप से याद करने का कोशिश कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। अब वायु मार्ग में हम बात कर लेते हैं। तो भारत में वायु मार्ग में मतलब कि
हवा से ऊपर, मतलब कि वायुयान के माध्यम से आना जाना। वायुयान में भी हो गया। अभी बात करेंगे कि जेट विमान में है ना, निजी वाला भी बात करेंगे, सरकारी वाला, घरेलू वाला से बात करेंगे। तो वायुमार्ग के में आ गया कि भारत में सबसे पहले वायुमार्ग में कहाँ शुरुआत हुई थी, तो डाक सेवा लेकर गया था। इलाहाबाद के नज़दीक नैनी एक जगह है जहाँ से आपका समय का जो रेखा गुजरता है ना, 5.5 घंटा जो अपने आगे का है ना वो टाइम लाइन वो गुजरता है। तो वही की जिक्र हो रहा है कि इलाहाबाद से नैनी तक चली थी सबसे पहले, और 1911 में। और कौन चीज लेके गया था, डाक का सामान, मैंने कि पोस्ट ऑफिस वाला सामान लेके गया था, पत्र उत्र लेके गया था। 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियंस रख दिया गया। अभी पूछा जाएगा तो 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और 219 उसमें राष्ट्रीय हम कह सकते हैं कि हवाई अड्डा है। दिल्ली जो पालन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, दिल्ली में पालन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। मुंबई में जो सांता क्रूज था उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। कोलकाता में जो दमदम था उसको बदल करके सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। चेन्नई में मीनाबक्कम को नाम बदल के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अब बिहार में थोड़ा समझ लेते हैं कि अपने यहाँ बिहार में जो कहाँ का हवाई अड्डा है। तो बिहार में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय, जयप्रकाश नारायण हम कह सकते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहे हैं, नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है, दानापुर में, वो आप बात कर सकते हैं। और गया है, ये दोनों इंटरनेशनल है। दरभंगा का भी अब डेवलपमेंट हो गया है, ये घरेलू उड़ानें उड़ रही हैं, है ना। तो ये मतलब कि 2 इंटरनेशनल पहले से है भैया, है ना। कौन को, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, और गया वाला जो बौद्ध लोग आते हैं अलग अलग देश से, है ना। तो इसके लिए वो पहले से डेवलपमेंट किया गया था इसका, समझ रहा है, टूरिज्म के हिसाब से। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर राज्य पूछे तो पहले केरल था, अब यूपी में डेवलप उससे ज़्यादा हो गया है। घरेलू और निजी उड़ान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मालिक एक है कोई, ठीक है। जेट एयरवेज है, गो एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है। और ये घरेलू मतलब कहने का मतलब है कि अपने देश भर में सेवा देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी है जैसे स्पाइस जेट, अब ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उड़ रही हैं। एयर इंडिया की बात कर लें तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जाता है। एयर इंडिया जो था पहले टाटा का था, अब बाद में फिर सरकारी हो गया, सरकार के अंदर आ गया, फिर सरकार से टाटा खरीद लिया है, समझ रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में समझ लो तो भारत में 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था हेलीकॉप्टर, वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा। ये 47 प्रकार का हेलीकॉप्टर बनाता है ना। कौन, हेलीकॉप्टर सेवा का बनाने वाला कौन है, पवन हंस, हाँ, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब हम पाइपलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। परिवहन में हम लोगों ने शुरू में वीडियो में बात किया था क्लास में पाइपलाइन के बारे में। तो पाइपलाइन में देखिए कि जो चीज़ पाइप से जाएगा आएगा, है ना। अब गाड़ी छकड़ा से जाने से बजाय अब यहीं से बह करके पाइप से जाएगा। तो लिक्विड वाला चीज जाएगा, जैसे कि फ्लूइड में आ गया पानी, तेल, गैस। पानी के बारे में तो समझ ही रहे हो, सभी जगह वो है। दुर्गम क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए, पीने के लिए लोगों को दिया जाता है, वो अलग है। अब यहाँ 2 चीज़ों के बारे में मेन जानते हैं, तेल परिवहन और गैस परिवहन। तेल परिवहन में मतलब कि कच्चा तेल परिवहन और उत्पाद तेल परिवहन। तो कच्चा तेल परिवहन को पाइप के माध्यम से बिछाया गया है। अपना महत्वपूर्ण समझ लो, डिगबोई से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बरौनी, और बरौनी से हल्दिया, हल्दिया से पारादीप। और फिर दूसरा है कि गुजरात में जो जामनगर है वहाँ से राजस्थान, अजमेर को होते हुए हरियाणा में पानीपत तक। एक है जामनगर से चक्षु, और चक्षु से पानीपत हरियाणा तक। और एक है विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक, समझ में रहा है। और गैस पाइपलाइन में, गैस परिवहन में अब हम बात कर ले तो एलपीजी, जिसको एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसमें विशेष गंध होती है, अपना गंध नहीं होता है, लेकिन इसे एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। CTH5 एसएच होता है एथिल मरकैप्टन का, उसको मिला देने से उसमें गंध आ जाता है। तो ये भी अब जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। और HBG मैंने हिसार, विजयपुर, हिसार कहाँ है, गुजरात में, और विजयपुर कहाँ है, MP में, और जगदीशपुर कहाँ है, यूपी में। तो यहाँ से जो लाइन गुजरी है गैस का, वो है, मतलब उदाहरण के रूप में आप याद करें 1760 किलोमीटर लंबी है, सुना रहे हैं। इसके बाद हम लोग संचार के बारे में पढ़ेंगे, चालू है। संचार के बारे में देखिए, संचार का मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार है ना। आप अपनी बात को किसी और जगह पहुंचा रहे हैं, किसी के बात आप अपने यहाँ ला रहे हैं, तो संचार यही है। जैसे संचार के लिए क्या क्या किया गया था, डाक, सबसे पहले क्या था, डाक की व्यवस्था शुरू हुई थी, है ना। और उसके बाद अखबार, अखबार के बाद टेलीग्राम, टेलीग्राम में तार, है ना। फिर टेलीफोन, फिर रेडियो, फिर टीवी,
मोबाइल, इंटरनेट, ये आज इंटरनेट आ गया है। अब आप इंटरनेट के माध्यम से किसी बात को डायरेक्ट तुरंत यहाँ से इस दुनिया के दूसरे दुनिया कोने में मतलब कर सकते हैं, भारत अमेरिका में बात कर सकते हैं सामना सामनी है। इतना विकसित हो गया संचार। तो संचार से क्या हुआ कि पूरा दुनिया सिमट गया, अपनी बात को एक जगह दूसरे जगह तुरंत कर रहे हैं। कोई काम है तो तुरंत कह दे रहे हैं, तुरंत सामान वहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ आदमी सामान भेज रहा है ना। ये बात आ रही है। तो अब एक एक जगह के थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। डाकघर सबसे पहले 1766 ईस्वी में भारत में डाकघर का स्टेबलाइज किया गया था, है ना। वो उसी समय में शेरशाह सूरी के समय में ही शायद, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ है? भारत में। 8 जोन है, केंद्र है 403 गो, पिन कोड 6 अंक का 1872 में किया गया था, है ना। और 6 अंक पिन कोड का भी अलग अलग मायने है। पहला अंक जो है वो बताता है आपका जोन का, और उसके बाद का 2 जो अंक है वो बताता है आपका उप जोन, और उसके बाद का जो 3 अंक है वो आपका बताता है क्षेत्र को। तो पिन कोड से ही आपका सामान वहाँ पहुँच जाएगा। टेलीग्राम 1851 में शुरू हुआ था, टेलीफोन 1881 ईस्वी में, रेडियो क्लब की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम मैंने ऑल इंडिया रेडियो करके रखा गया था 1936 में, और 1957 में फिर बदल के उसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। दूरदर्शन में बात कर रहे हैं, जो टीवी की बात कर रहे हैं, तो 1959 ईस्वी में दूरदर्शन टेलीविजन की स्थापना किया गया था। अब देखिए व्यापार के बारे में समझ लीजिए। व्यापार क्या है? व्यापार में बात हो रहा था ना, स्थानीय ये व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र में ही, जैसे कि राज्य में जिला भर में आप कोई व्यापार कर रहे हैं, सामान यहाँ वहाँ से ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, छोटा मोटा हो रहा है ना। लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रीय का मतलब होता है कि अपने इस बड़े शहर से पूरे देश भर में दूसरा बड़ा शहर में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अपने देश से दूसरे देश में आप सामान को भेज रहे हैं या ला रहे हैं, तो वो है। तो ये व्यापार जो बड़ी स्तर पर जो करी जाती है वो ऐसी नहीं कोई करता है, उसके लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाई गई है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और ये कितना है? 8 गो जोन है। कितना है? 8 गो जोन है। 8 गो जोन में हम लोग 8 का नाम जान लेंगे। गुजरात में 2 जोन है, 2 जगह है, कांडला और सूरत। और महाराष्ट्र में है आपका सांता क्रूज, केरल में है कोचीन, तमिलनाडु में आपका आ गया चेन्नई, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम, और पश्चिम बंगाल में फाल्टा है। पश्चिम बंगाल क्या है? फाल्टा। और यूपी में है नोएडा। ये तो आपका व्यापार के बारे में क्लियर हो गया। परिवहन का प्रभाव, अब आपको थोड़ा जान लेना कि परिवहन हुआ तो क्या हुआ, ये भी ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो परिवहन का प्रभाव है कि अर्थव्यवस्था का विकास वो होगा, है ना। परिवहन भाई, एक सामान दूसरे जगह से आ रहा है, दूसरे जगह जा रहा है, तो जरूर अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, लोग रोजगार बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा, है। दूसरा है राष्ट्रीय ये एकता का विकास, तीसरा रोजगार का विकास, चौथा समय का बचत, है ना। और अगला है संचार का प्रभाव। तो पहला है सूचना का आदान प्रदान, मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास, फिर आर्थिक विकास, ये चौथा है विश्व बंधुत्व का विकास एवं अर्थव्यवस्था का विकास। इतना चीज होता है। ये तो बहुत इशू बनाती है कोई चीज। हाँ, कोई चीज हमको बोलने का मतलब किसी को हम बोलते हैं, तो तुमको मैंने बोल दिया, तो तुमको इशू बनाने का जरूरत लगा था कोई बात नहीं। टेंशन तो का होना है। तुमको से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बस ऐसे नहीं कर रही है, इसको बोलेंगे तो टेंशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेंशन हो जाएगा। टेंशन का होना है। कोई किसी को बोल रहा है तो पर्सनली थोड़े बोलता है, यहाँ पर्सनली लेके चल रही है सब। उतना मत लेके चलो, उतना टेंशन नहीं ले दो लो। उनको बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुमसे ज्यादा हमको आता है, तब ना बोल रहे हैं। अब हमको भरोसा ही खत्म हो गया सबसे। बेबी को कहे तो बेबी को नहीं लिख रही है, वो उसको पढ़ना ही नहीं है। अब जो ही पढ़ना तो तबियत खराब है, तो तुमको बोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेगी। ना जैसे तुमको लोग ताके तो तुमको बताना ना है तो चीज हम सब ना, ताकि अब तुमको कोई नहीं है अपना बैच में लड़की में इज्जत बचाएगा। ये बात समझो। एगो रिंकी के बहन खाली बचल है, और वो है तो उतना तो पूरा भरोसा हमको नहीं हम कर सकते हैं। तेज है बच्चे क्या करेगी, तो उसमें बात है ना। टीचर को अपने आज माने के स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कहे लगे बाहर के गार्जियन को टीचर के साथ जोड़ा जा रहा है, या कोई बात भाषण हुआ तो कहे लगे कहा गया। या जो टीचर से नहीं जुड़िएगा, कोई बात अपना आदान प्रदान नहीं करिएगा शिक्षक से, कोई लगाव नहीं रखिएगा, तो आप उससे फायदा कैसे ले सकते हैं? कोई तरह की बात कैसे हो सकता है? तो आप उसको अपने पर्सनली मत लीजिए कोई चीज को, किसी भी चीज को पर्सनली